खबर है बड़वानी से, जहां आदिवासी स्टूडेंट्स का धरना प्रदर्शन हो रहा है। छात्रावास का संचालन नहीं होने से छात्र परेशान है। देर रात छात्रावास के बाहर धरने पर बैठे स्टूडेंट्स। बड़वानी में 2 साल से बनकर तैयार है छात्रावास भवन, तो जिले में विद्यार्थियों को पढ़ाई की सुविधा मिले, इसके लिए करोड़ों रुपए की लागत से छात्रावास का निर्माण किया गया, लेकिन संसाधनों के अभाव में विद्यार्थियों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा। इसी को लेकर मंगलवार रात बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं वहां पर इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन इन्होंने किया। छात्राओं के हंगामे के बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया। प्राध्यापक सहित कॉलेज समिति के लोग मौके पर पहुंचे। छात्रों के मुताबिक करोड़ों की लागत से भवन तैयार तो हो गया है, जो महज शोपीस बनकर रह गया है। भवन का संचालन नहीं होने की वजह से मजबूरी में विद्यार्थियों को किराए के कमरों में रहना पड़ रहा है। ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास और ऑफिसर कॉलोनी के पास से बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण किया गया था, जिसकी लागत करीब 9 करोड़ 95 लाख है। ये भवन 3 मंजिला है, जिसमें 150 से 150 सीट के आधार पर निर्माण किया गया है। इन दोनों भवनों को बनाकर विभाग को करीब 2 साल पहले ही दे दिया गया। बावजूद इसके भवनों में संसाधन नहीं होने से उनका संचालन नहीं हो पाया। हॉस्टल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको? रूम से रह रहे हैं तो हॉस्टल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? रूम का किराया बहुत बढ़ चुका है। 2500 रुपये हर महीने देना पड़ता है। हमारा दूसरा खर्चा भी रहता है, तो मतलब 5,000 रुपये हो ही जाते हैं। इतना खर्चा हम नहीं दे पाते। हमारे पापा मतलब मजदूरी करते हैं, ना तो हमारी खेती बाड़ी है, और हम फिर दुकानों पे काम करते हैं, उसके बाद हम रूम किराया देते हैं। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमको, और इसलिए हम पढ़ाई नहीं हो पा रही हमारे। परिवार की स्थिति क्या है? ये जो बच्चियां बैठी हैं, इनके परिवार की स्थिति क्या है? सबके परिवार की स्थिति है कि मजदूरी करते हैं वो लोग, फिर हमको भी करना पड़ता है, नहीं दे पाते इतना खर्चा वो लोग। और जब हॉस्टल बन चुकी है तो उसके बावजूद भी हॉस्टल को खोल नहीं रहे। वो 6 साल हो गए इसको। आपको तो भत्ता भी मिलता होगा? टाइम पे नहीं मिलता है ना, पूरा साल निकल जाता है, उसके बाद में मिलता है। अभी भी पूरा दिसंबर आ गया, अभी तक कुछ नहीं, ना स्कॉलर का है, ना आवास का, कुछ भी नहीं है। रूम से रहते हैं, रूम मालिक भी? हाँ, वो एक्स्ट्रा मांगते हैं पैसे। बादल जी, बालिकाएं हॉस्टल के सामने बैठी है। सुबह से बालिका बेटी है, यहाँ पर कोई जवाब देने जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक नहीं आया है, और 4 बार मैडम के कान में हमने संज्ञान में डाला ये बातें, पर अभी तक कोई प्रशासन ना ही कॉलेज की कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर जवाब देने नहीं आए। और हमने अभी तो उनको नाश्ते की व्यवस्था कर दी है, अभी भोजन की व्यवस्था भी करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हॉस्टल में नहीं रह रही है बच्चियां, रूम से रह रही। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन लोगों को? ना ही सही टाइम पर आवास भत्ता मिलता है, ना ही इतने सक्षम है कि उनके माता पिता रूम किराया हर समय और हर महीने दे सके, इतने सक्षम नहीं है। और जो छात्राएं है यहाँ बेटी है, वो उनको काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। किधर कपड़े की दुकान हो गया, किधर कैंटीन हो गई, वहाँ काम करके फिर यहाँ पे जो रूम किराया देना पड़ता है। ये छात्राएं बैठी हैं, कौन सा हॉस्टल है ये, क्यों परेशान हो रही है? ये कन्या महाविद्यालय का ही एक अतिरिक्त जो परिसर है हमारे 10 एकड़ का, उसमें बना हुआ है। तो ये परेशान हो रही है, अभी तक क्या कहना है इनका, चालू नहीं हुआ अभी? नहीं, इसको प्रारंभ करने के प्रयास हम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। इन लोगों को पिछले 2-3 बार इन लोगों का आना भी हुआ, और हम लोगों ने आश्वस्त भी किया। सारे प्रयास किए गए हैं। भाई ये है जितनी जल्दी से जल्दी चालू हो सके, ऐसे हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। क्या क्या परेशानियाँ आ रही है यहाँ पर? स्थापना की विशेष रूप से कर्मचारी उपलब्ध हो जाए, संचालन के अतिरिक्त व्यय मिल जाए हमें, और एक परिसर की साफ सफाई हो जाए, क्योंकि ट्रेंचिंग ग्राउंड है, और दूसरा ये आसपास की कॉलोनियों का गंदा पानी है जमा हो रहा है, वो बड़ा रिस्की है। इस वजह ये भी कारण है, इस वजह से भी यहाँ पर प्रारंभ होने में परेशानी आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुनाफ अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनाफ, अब क्या भरोसा इन छात्राओं को दिया गया है, क्योंकि ठंड के मौसम में रात भर विरोध प्रदर्शन इन छात्राओं का जारी रहा, क्या कोई भरोसा, कोई आश्वासन मिला है अभी? जी, मैं बता दूं आपको कि ये पिछले कई महीनों से इस हॉस्टल को खुलवाने की मांग की जा रही है। फिर कल सुबह 11 बजे से लगभग 30 बच्चियां वहां पर बैठी रही भूखी प्यासी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा था। देर रात नटवर लाल गुप्ता जी पहुंचे, उन्हें काफी समझाइश दी, लेकिन छात्राएं नहीं मानी। छात्राओं का तो सिर्फ एक ही मांग है कि हमें हॉस्टल खुलवाया जाए, ताकि हमें रहने की एक उचित व्यवस्था की हो जाए हमारे लिए, क्योंकि हम लोग गरीब तबके से आते हैं। यहाँ की अधिकतर
जो छात्राएं पढ़ रही है वो गरीब और के मजदूर पेशा वर्ग के बच्चियां हैं, जिनके माता पिता रूम किराया देने में सक्षम नहीं होते। इसी के चलते इन लोगों ने लगातार हॉस्टल खुलवाने की मांग की गई है, लेकिन कहीं न कहीं कॉलेज प्रशासन की ओर से साफ सफाई, गंदा नाला या स्टाफ ना होने की बात कहकर अभी तक के ये हॉस्टल खुलवाने में सक्षम नहीं रहे हैं। अभी भी रात को भी गुप्ता प्रधान अध्यापक पहुंचे, उन्होंने समझाइश दी, लेकिन फिर भी अभी छात्राएं वहीं डटी रही। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें हॉस्टल खुलवाया जाए, अन्यथा हम ताले तोड़कर अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मुनाफत।